हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है कि 2 कार्स ट्रेवल द सेम डिस्टेंस स्टार्टिंग एट 10 AM एंड 11 AM। मतलब कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेते हैं, इससे एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ए है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार है, ये फर्स्ट कार है और ये सेकंड है, ठीक है। ये दोनों ये 10 AM पे यहाँ से स्टार्ट किया इसने और इसने 11 AM पे यहाँ से स्टार्ट किया। ऑन द सेम डे वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दे रीच द कॉमन डेस्टिनेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो मैं कॉमन डेस्टिनेशन जो फाइनल पॉइंट है वो बी मान लेता हूँ। फर्स्ट कार ने भी ए से बी ट्रेवल किया, सेकंड ने भी ए से बी ट्रेवल किया, और इसमें क्या था, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेवल किया है। ये 10 बजे स्टार्ट होके फर्स्ट कार बी पे जितने टाइम पे पहुंचा, सेकंड कार 11 AM पे स्टार्ट होके उसी टाइम पे पहुंची है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सेकंड कार की स्पीड क्या होगी, फर्स्ट से ऑफकोर्स ज्यादा होगी। इसको कितना टाइम कम लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा, बिकॉज ये 1 घंटे बाद में चल रहा है और सेम टाइम पे पहुंच रहा है, और इसको 1 घंटा ज्यादा लगेगा। इफ द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, इसमें ये गिवन है कि फर्स्ट कार ने एटलीस्ट 6 आवर्स ट्रेवल किया है, 6 आवर्स एटलीस्ट 6 आवर्स ट्रेवल। तो अपन सेकंड कार के लिए क्या बोल सकते हैं, इसको 1 घंटा कम लगता है तो इसने एटलीस्ट 5 आवर्स के लिए ट्रेवल किया, ये हम यहां से बोल सकते हैं। देन द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकंड कार कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार। ये हमें पता है कि सेकंड कार को टाइम कम लग रहा है तो सेकंड कार की स्पीड ज्यादा होगी और फर्स्ट कार की स्पीड कम होगी। तो फर्स्ट कार की स्पीड मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, y की वैल्यूज x की वैल्यूज से कितना परसेंटेज ज्यादा होगी उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, y की वैल्यू कम एक्सीड दैट ऑफ फर्स्ट कार पूछा है तो y माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कौन सी वैल्यू, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं d किलोमीटर्स, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे हमें ये गिवन है, हमें सिर्फ रिलेशन में एक चीज गिवन है कि 10 AM पे स्टार्ट होता है और 11 AM पे स्टार्ट होता है और सेम टाइम पर पहुंचते हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ ये पता है सेकंड कार का जो ट्रेवल टाइम है वो फर्स्ट कार से 1 घंटा कम है। तो फर्स्ट कार को टाइम कितना लगेगा ए से बी जाने में, ऑफकोर्स d/x आवर्स लगेगा, और सेकंड कार को कितना टाइम लगेगा, d/y आवर्स लगेगा। तो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन पता है, फर्स्ट कार को सेकंड कार से कितना टाइम ज्यादा लगता है, 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, d/x इक्वल्स टू d/y माइनस प्लस 1, सॉरी, d/x इक्वल्स टू d/y प्लस 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, d कॉमन ले लिया, 1/x 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो d डिनोमिनेटर में आ गया xy, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू y माइनस एक्स बाय एक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये रखेंगे, बाकी टर्म्स को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो y माइनस एक्स बाय एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई डी हो जाएगी, ठीक। और हमें इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज की वैल्यू, तो दोनों तरफ इंटू 100 करके अब हमें इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो इसका मतलब अगर कोई हमें y/d की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू बता दे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू यहां से आएगी कि अगर हमें ये पता है कि कम से कम जो सेकंड कार ने 5 घंटे के लिए ट्रेवल किया है, तो सेकंड कार का जो ट्रेवल है वो हम ट्रेवल टाइम को कैसे लिख सकते हैं, सेकंड कार के लिए, सेकंड कार को टोटल टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस d ट्रेवल किया और उसकी स्पीड y है, तो टोटल टाइम इतना लगा होगा, उसको d/y, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आवर्स। ये हमें गिवन है कि इसने एटलीस्ट 5 घंटे, इसने एटलीस्ट 6 घंटे के लिए ट्रेवल किया तो इसने एटलीस्ट 5 घंटे के लिए ट्रेवल किया होगा। तो d/y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसको y और d को लेफ्ट साइड में ले जाओ और इसको राइट साइड में ले आओ, तो हम लिख सकते हैं y/d इज लेस देन इक्वल्स टू 1/5, ये हो जाएगा। ये 5 तो इधर आ गया और ये और d इधर आ गया, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, y/d की हमारे पास
ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/5 होगा। इसका मतलब y बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, y बाई डी मैक्सिमम हो सकता है 1/5। तो इस y बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये जो परसेंटेज की हाईएस्ट वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1/5 इंटू 100 तो क्या हो गया 20। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20%, फोर्थ ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें हमें सिर्फ एक रिलेशन ये गिवन था कि फर्स्ट कार को सेकंड कार से दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते, सेकंड कार 1 घंटा लेट स्टार्ट करता है फर्स्ट कार से, दोनों सेम टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया सेकंड कार की स्पीड फर्स्ट कार से ज्यादा है और सेकंड कार का ट्रेवल टाइम फर्स्ट कार से 1 घंटा कम है। और ये गिवन था फर्स्ट कार ने कम से कम 6 आवर्स ट्रेवल किया, तो सेकंड कार ने ऑफकोर्स कम से कम एटलीस्ट 5 आवर्स के लिए ट्रेवल किया होगा। तो उससे डी बाई वाई की रिलेशन आ गया, डी बाई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आवर्स, तो उससे वाई बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, y माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू निकालनी थी, इस परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी। और हमारे पास हमने ये एक इक्वेशन फ्रेम कर दी, हमें पता है सेकंड कार को फर्स्ट कार से 1 घंटा कम लगा या फर्स्ट कार को सेकंड कार से 1 घंटा ज्यादा लगा, तो फर्स्ट कार का ट्रेवल टाइम हो जाएगा डी बाई एक्स इक्वल टू डी बाई वाई प्लस 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा y माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू वाई बाई डी इंटू 100। वाई बाई डी की मैंने मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर 20 आ गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।